हेलो दोस्तों, मैं राकेश। आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था, जिसकी 5 क्लासेस मैंने अभी तक पढ़ा दी हैं। आई होप वो क्लासेस आपने देख ली होंगी, जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क का बेसिक और बहुत सारे टाइप करा दिए हैं, जिसमें हमारा एमडीएच है। अगर कोई काम छोड़ के चला जाता है, एफिशिएंसी मेथड से हमने टाइम एंड वर्क को कैसे सोल्व करना है, एलसीएम मेथड से कैसे सोल्व करना है। इसमें जो हमारा आज का टाइप है वो है वेजिज वाला। जब कोई काम करने के एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है 2 या 3 आदमियों को, और उनमें उस पैसे का क्या शेयर आता है, ये हमारा टाइप है। बहुत ही अच्छा टाइप है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपने वो पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं टाइम एंड वर्क की, तो उनको जाकर आप एक बार आप जरूर देख लें। अगर वो सारी वीडियोज को आप सीरीज में देख लेते हैं तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। मैंने सभी टाइप को पूरे सीक्वेंस में आपको करा रखा है। और जो आज का हमारा टॉपिक है उसका अगर मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊं आपको, वेजिज वाला, तो वो सिर्फ ये है कि अगर कितने भी लोग एक काम करने का टास्क लेते हैं, उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं, तो वो उसको उसी हिस्से में बांटेंगे जितना वो काम करेंगे। ये बिल्कुल एक बेसिक बात है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि ए और बी ने चेयर बनाने का एक टास्क ले लिया है, और उन्होंने 100 चेयर बनानी है, और 100 चेयर के बदले उनको 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने 100 चेयर बना दी, उनको 4,000 रुपये दे दिए गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ए का शेयर कितना है और बी का शेयर कितना है, तो वो आप क्लियरली तभी बता पाओगे जब मैं ये बताऊंगा कि ए ने चेयर कितनी बनाई है, बी ने चेयर कितनी बनाई है। यानी कि अगर उन्होंने आधी आधी चेयर बनाई है तो पैसे भी आधे आधे हो जाएंगे। लेकिन अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है और बी की एफिशिएंसी कम है, सपोज कीजिए ए ने 60 चेयर बनाई है और बी ने 40 बनाई है, तो जितनी चेयर बनाई है उतना ही पैसे का भी हिस्सा हो जाएगा। इट मीन्स, जो मैंने आपको इसमें छोटी सा एक की पॉइंट बताया, कि उनकी जितनी एफिशिएंसी होगी वो काम भी उतना ही करेंगे, और जितना उन्होंने काम किया है उतना ही पैसा मिलेगा। और जो बाकी इसका बेसिक है वो क्वेश्चन के साथ देखेंगे हम। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। सबसे पहले यहां तक ही सोल्व करते हैं। ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है और बी काम को 15 दिन में करता है। फिर आगे बोला गया है, दे गोट ए टोटल ऑफ ₹1,250। इस काम को करने के लिए अगर वो दोनों मिलके करते हैं तो उसका पैसा उनको मिला है 1,250। व्हाट विल बी द बी शेयर? बी का हिस्सा बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझें। ए अकेला काम को 10 दिन में कर लेता है, बी अकेला काम को 15 दिन में कर लेता है। उन दोनों ने काम किया और उसके बदले उनको 1,250 रुपये मिले, और उस पैसे में बी का शेयर बताना है हमने। ऐसे क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि जिसने जितना काम किया है उसको उतने पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इनकी एफिशिएंसी क्या है और उन्होंने कितना काम किया है। ये टाइम दिया हुआ है, मैंने एफिशिएंसी वाले मेथड में बताया था। अगर मैं टाइम का उल्टा कर देता हूं तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, और उस एफिशिएंसी के रेशियो में हम इस पैसे को बांट सकते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से करना चाहता हूं कि ताकि आपको जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एलसीएम मेथड से सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टोटल वर्क मान लेता हूं जो हमने काम करना है। वो टोटल वर्क इनका एलसीएम हम इसलिए मान लेते हैं कि एलसीएम एक ऐसी वैल्यू होगी जिससे जब हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो फ्रैक्शन की रेट नहीं होगी। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 30 यूनिट है, और ये 30 यूनिट ही हमने टोटल वर्क मान लिया। अगर टोटल वर्क 30 यूनिट है और ए ने ये काम 10 दिन में किया है, अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालना चाहता हूं तो टोटल वर्क को ए के टाइम से डिवाइड कर दूंगा, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट। अगर टोटल वर्क को बी के टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 30 को 15 से डिवाइड किया 2 यूनिट। ये आ गई है आपकी एफिशिएंसी। अब ये जो एफिशिएंसी आई है और ये जो पूरा मेथड है ये हमारा एलसीएम मेथड है, और ये मैंने पहली क्लास में आपको डिटेल से बता रखा है। अब मुझे पता चला कि अगर वो दोनों मिलके काम करेंगे तो ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अब अगर मैं ये देखता हूं कि वो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, तो वो टाइम कैसे निकाल लेंगे हम? वो टाइम निकलता है हमारा जो टोटल काम कराना है हमने वो ऊपर, और नीचे इन दोनों की एफिशिएंसी। इन दोनों की एफिशिएंसी है 5। 5 से मैंने इसको भाग कर दिया, 6 दिन आ गए। ये मैं जो भी कर रहा हूं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर यही आ गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसके पीछे लॉजिक क्या है।
सबसे पहले हमने टोटल वर्क माना, वहां से उनकी एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी निकालने के बाद उन दोनों ने मिलके काम किया है ये, अगर ए और बी दोनों मिलके इस काम को करते हैं तो 6 दिन में कर देंगे। कैसे पता चला? कुल काम था हमारा 30, ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, 5 से भाग कर दिया तो दोनों मिलके 6 दिन में कर देंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पैसे हम बांटेंगे, जितना काम जिसने किया है वो उतने पैसे लेके जाएगा। अब दोनों ने मिलके 6 दिन में काम खत्म कर दिया। इट मींस ए ने भी 6 दिन काम किया और बी ने भी 6 दिन काम किया। अगर मैं ये देखता हूं ए ने कितना काम किया, ए एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 6 दिन में कर देगा 18 यूनिट। ठीक है। अब बी एक दिन में 2 यूनिट करता है तो 6 दिन में कितना करेगा ये? 6 दूनी 12। अब जितना उन्होंने काम किया है इसके रेशो में हमने पैसा बांटना है। अब अगर मैं इसको आगे रेशो में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 6 3 18 6 2 12, इस रेशो में पैसा बटेगा। अब आपने एक बात नोट करी हो, जो हमारा एफिशिएंसी का रेशो था उनके काम का रेशो भी वही आया। बस मैं यही बताना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, आंसर हमारा यही आ गया था। इट मींस अगर क्वेश्चन दोनों मिलके एक काम को कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपकी एफिशिएंसी आ जाती है उसी के रेशो में पैसा बांट देना है। क्योंकि अगर उन्होंने मिलके भी काम किया होगा और आप उनका टोटल काम भी निकाल लोगे तो उसका रेशो भी वही आएगा। बस मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता था। अब आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, जो उनकी एफिशिएंसी होगी उसी के रेशो में पैसा बटेगा, और वो एफिशिएंसी का रेशो है, ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2। इस रेशो में पैसे बांटने हैं और कुल कितने पैसे बांटने हैं? उनको मिले हैं 1250 रुपए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे यूनिटरी मेथड। मैं ये मान के चलूंगा कि ए को 3 यूनिट पैसे मिले हैं, हमने पैसे बांट दिए, ए को 3 यूनिट मिले और बी को 2 यूनिट मिले, तो टोटल पैसे कितने हो गए? ये 5 यूनिट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमने बांटने थे 1250। इसका मतलब जो हमारी 5 यूनिट है ना, वो क्वेश्चन में 1250 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 2 10, 5 5 25 0। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है 250। आपसे पूछा था बी का शेयर, बी का शेयर हमारी 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान निकाल दिया, 2 से इसको गुणा कर दिया, 500 रुपये आ गया है। ये आपका आंसर है। पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया है, ये आपको कारण बता दिया कि वो जितना काम करते हैं उसी रेशो में क्यों पैसा बढ़ता है, और लास्ट में आपको याद करा दिया कि जो उनकी एफिशिएंसी होगी उसी में हमने पैसा बांटना है, और आपका आंसर है बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो एसएससी सीजीएल 2021 का है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें। इसके इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते भाई, इजी होते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 8 डेज 10 डेज एंड 12 डेज। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए काम को 8 दिन में करता है, बी काम को 10 दिन में करता है, सी काम को 12 दिन में करता है। फिर आगे बोला गया है आफ्टर कंप्लीशन द वर्क टुगेदर दे रिसीव्ड 5550 रुपीज, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द अमाउंट रिसीव्ड। पहले जैसा ही क्वेश्चन है सेम। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल के टोटल वर्क या टोटल काम निकालने की जरूरत नहीं है, किसने कितना किया, हम इसी टाइम से डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल लेंगे और उसमें पैसा बांट देंगे। हमने पता है इनकी जो एफिशिएंसी होगी उसी में पैसा बटा होगा, क्योंकि तीनों ने मिलके काम किया है। जितने दिन काम चला है उतने दिन ए बी सी तीनों ने किया है। जब तीनों ने बराबर दिन काम किया है तो उनकी एफिशिएंसी के रेशो में उनके पैसे बटेंगे। अब ये हमारे पास उनका टाइम का रेशियो है, ठीक है। अगर इसको मैंने एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, टाइम के रेशियो का उल्टा उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है। लेकिन पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लें। ये आप देखोगे तो 2 से भाग हो रहा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। हमारे पास ए का अनुपात है 4, बी का 5 और सी का 6। अगर टाइम के अनुपात से एफिशिएंसी का अनुपात निकालना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। इसको लिखना पड़ेगा 1/4, इसको लिखना पड़ेगा 1/5, इसको लिखना पड़ेगा 1/6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये फ्रैक्शन में हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो, हम एक होल नंबर में चाहिए तो इन सभी का एलसीएम लेके उसको गुणा कर देंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा मेरा 6 5 30 दूनी 60, 60 हो जाएगा, 60 से तीनों को गुणा कर देंगे।
ये आ गया है 15, ये आ गया है 12 और ये आ गया है 10। हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अगर आपको ये तरीका थोड़ा टिपिकल लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आदमी 3 थे, पहले मैंने उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसका एलसीएम लिया, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, वो है हमारा एलसीएम मेथड। उससे भी एलसीएम आपका 60 आएगा, तब भी ऐसे ही निकलेंगे। तो ये आ गई है उनकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 15 यूनिट है तो उसको पैसे भी 15 यूनिट मिले होंगे। बी की एफिशिएंसी 12 यूनिट है तो उसको पैसे भी 12 यूनिट मिले होंगे। और सी की एफिशिएंसी 10 यूनिट है तो पैसे भी उसको 10 यूनिट मिले होंगे। ऐसे में अगर मैं कुल पैसे देखता हूं उनमें कितने बटे, तो ये आ गया है 37। उनमें 37 यूनिट कुल पैसे बटे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने पैसे बांटने हैं उनमें 5550। इसका मतलब जो हमारी 37 यूनिट है वो 5550 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान कैसे निकलेगा? 5550 को 37 से भाग कर देंगे। अगर हम इसको 37 से भाग करेंगे तो 37 3 111 होता है। तो मैंने इसको लिख लिया 111 गुणा में 50, ऊपर वाले को तोड़ दिया और नीचे लिख लिया 37। 37 से इसको भाग करूंगा तो 3 आ जाएगा और ये आ गया मेरा 150। 1 यूनिट का मान 150 आ गया है। यूनिटरी मेथड लगा के हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया। आपको शेयर निकालना था बी का, और बी का शेयर है 12 यूनिट, तो इसको 12 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 1800। उसमें से बी को 1800 रुपये मिलेंगे और हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह पहले वाला है, उसमें 2 बंदे थे, यहाँ पर 3 है। टाइम का उल्टा करके एफिशिएंसी का रेशो निकाला, उन सभी को जोड़ा, जितने पैसे बांटने थे उसके बराबर किया, 1 यूनिट का मान निकाला और फिर बी का शेयर निकाल दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 का है भाई इसके जो भी सब टाइप बनते हैं उसके हम सारे क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर क्वेश्चन है अशोक एंड अनिल अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 4050 रुपीज। भाई अशोक और अनिल एक काम करने के 4500 रुपए लेते हैं। कुल पैसे जो हैं वो हैं 4500। फिर आगे बोला गया है अशोक अलोन कुड डू द वर्क इन 8 days एंड अनिल इन 12 days। अशोक जो है वो काम को कर सकता है 8 दिनों में और अनिल कर सकता है 12 दिनों में। फिर आगे बोला है विद द असिस्टेंस ऑफ अमर दे फिनिश्ड द वर्क इन 4 days। अमर की सहायता से वो दोनों काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो एक बंदा और आ गया है अमर, अशोक और अनिल है ही, ये तीनों मिलके काम को 4 दिन में कर देते हैं। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ अमर। पहले क्वेश्चन को समझे एक बार। अशोक और अनिल ने काम लिया है 4500 रुपए में। अशोक उस काम को अकेला 8 दिन में कर सकता है, अनिल उस काम को 12 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक थर्ड पर्सन अमर की सहायता से इस काम को 4 दिन में कर दिया। अब पूछा है कि अगर काम को उन्होंने 4 दिन में कर दिया तो इसमें अमर का शेयर कितना हुआ। भाई अमर का शेयर उतना ही होगा जितनी अमर की एफिशिएंसी होगी। हमने अमर की एफिशिएंसी निकालनी है। अब अमर की एफिशिएंसी कैसे निकाल लें? हमने अभी 3 बंदों का टाइम से एफिशिएंसी जब निकाल ली थी तो थोड़ा हमारा टाइम लग गया था, तो हम एलसीएम मेथड से ही निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम निकाल लो, वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इनका एलसीएम जो होगा मेरा वो हो जाएगा 24, तो 24 टोटल वर्क मान लिया हमने। अगर 24 टोटल वर्क है तो अशोक की एफिशिएंसी हो जाएगी, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे 3 यूनिट। अनिल की हो जाएगी 12 से इसको भाग कर दिया 2 यूनिट, और तीनों की हो जाएगी 4 से इसको भाग कर दिया 6 यूनिट। हमने टोटल वर्क मान के इन सभी की एफिशिएंसी निकाल ली। अब एफिशिएंसी आने के बाद हमने एफिशिएंसी निकालनी है सिर्फ अमर की। देखो तीनों की एफिशिएंसी है 6 यूनिट, अशोक की है 3, अनिल की है 2। अगर दोनों की घटा दो इसमें से तो अमर की आ जाएगी। अमर की एफिशिएंसी आ गई है 6, तीनों की है, अशोक और अनिल की घटा दी है, तो अमर की एफिशिएंसी आ गई है 1 यूनिट। अब उसको पैसे भी 1 यूनिट के हिसाब से ही मिलेंगे। कुल पैसे थे हमारे 4500 और उनकी कुल एफिशिएंसी थी 6। इसका मतलब 6 यूनिट का मान जो है हमारा वो 4500 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा?
1 यूनिट का मान होगा 6 से इसको भाग कर देंगे, 6 7 42, बच गया मेरे 3, 6 5 30, 750 रुपये आ गए हैं। 1 यूनिट का मान 750 आ गया है और अमर की जो एफिशिएंसी थी वो भी 1 यूनिट थी। इसका मतलब अमर का शेयर 750 रुपये होगा और हमारा आंसर है दूसरा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। टोटल वर्क माना, वहां से एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल एफिशिएंसी को टोटल रुपीज के बराबर किया और अमर की एफिशिएंसी के बराबर के पैसे निकाल दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का है भाई। क्वेश्चन में दिया गया है A and B work together and received a total of rupees 18,000। A और B मिलकर एक काम को करते हैं और उसके उन्हें 18,000 रुपये मिलते हैं और वो उसको 15 दिन में करते हैं। A और B एक काम को करते हैं 15 दिनों में और उसके पैसे मिलते हैं उन्हें 18,000 रुपये। अब आगे बोला गया है एज एफिशिएंसी इन द वर्क वाज 5 टाइम दैट ऑफ बी। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी का 5 गुना है, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी में 1 यूनिट मान लेता हूं तो ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट आ जाएगी। भाई दोनों मिलके काम करते हैं, 15 दिनों में काम खत्म कर देते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं 18,000 रुपये। अब हमने क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालनी होती है, एफिशिएंसी का रेशियो हमारा ऐसे ही बन गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो ए की एफिशिएंसी है ना वो बी की एफिशिएंसी का 5 गुना है, तो बी की एफिशिएंसी हमने अपनी तरफ से 1 यूनिट मान ली तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी 5 यूनिट। हमने एफिशिएंसी ही निकालनी थी, वो ऑलरेडी हमारे को दी हुई है। अब आपसे पूछा गया है द डेली वेज ऑफ ए। अब की बार ये बताना है कि ए को डेली कितने पैसे मिलते थे। ये नहीं पूछा कि ए का शेयर कितना है टोटल, ये पूछा है कि 15 दिन तक ए ने भी काम किया, 15 दिन तक बी ने भी काम किया, तो हर रोज ए को कितने पैसे मिलते थे। पहले हम ये देखते हैं कि उनको कुल पैसे कितने मिले। 15 दिन में से 1 दिन के तो हम खुद निकाल लेंगे। दोनों ने 15-15 दिन काम किया इस एफिशिएंसी के साथ, तो पैसे इसी एफिशिएंसी में बटेंगे। हम ये मान लेते हैं ए को पैसे 5 यूनिट मिले, बी को पैसे 1 यूनिट मिले, टोटल हो गए हमारे 6 यूनिट। हमारी 6 यूनिट जो है टोटल पैसे 18,000 के बराबर है। 1 यूनिट का मान जो आ गया है 6 से इसको भाग कर दिया, 6 3 18, 3,000 रुपये आ गए हैं। इसका मतलब बी को तो मिले हैं 3,000 रुपये, 1 यूनिट का मान है, 5 यूनिट का मान भी निकाल दो, 3 5 15, ए को मिले हैं 15,000 रुपए। 18,000 में से ए को मिले हैं 15,000 रुपए, बी को मिले हैं 3,000 रुपए। आपसे पूछा गया है ए को 1 दिन में कितने पैसे मिलते थे। ए को 15,000 रुपए मिले हैं 15 दिन के, 1 दिन के निकालने हैं, 15 से भाग कर दो, तो ए को 1 दिन में 1,000 रुपए मिलते थे। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ये मेंस का क्वेश्चन और देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ये जो हमारे वेजेज वाले क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल भी टफ नहीं होते। बस जहां जैसे ही आप ये निकाल लोगे एक बार एफिशिएंसी का रेशो, बस आपने यूनिटरी मेथड निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, पढ़िए। अगला क्वेश्चन है बी एंड क्यू कंप्लीट ए वर्क टुगेदर एंड वर पेड 1080 एंड 1440 रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्या है, अब की बार ये बता दिया गया है कि ए पी और क्यू को पैसे कितने मिले हैं। दोनों ने मिलके काम किया था, पी को मिल गए हैं 1,080 रुपए, क्यू को मिल गए हैं 1,440 रुपए। फिर आगे बोला गया है इफ पी कैन डू द इंटायर वर्क इन 20 डेज। पी जो है काम को 20 दिन में कर सकता है। हाउ मैनी डेज डिड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे ये निकालना है। वो क्वेश्चन को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। पहले हमें समय दिया जाता था, टोटल पैसे दिए जाते थे, उनका शेयर पूछा जाता था। अब की बार शेयर दे दिया है, पी और क्यू ने मिलकर एक काम किया और उनको पैसे मिले, पी को इतने क्यू को इतने।
जो पैसे हमारे बढ़ते हैं वो तो एफिशिएंसी के रेशियो पे बढ़ते हैं। अगर मैं इन दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। इनको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 6 108, 18 8 144। फिर आगे 2 से काट दिया, 2 3 6 2 4 8। ये हमारी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। पी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट और क्यू की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। हमने निकालना था कि पी और क्यू मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है। पहले हम ये देखते हैं हमारा टोटल वर्क कितना है। अब हम टोटल वर्क कैसे निकाल रहे हैं। जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है। टाइम मल्टीपल एफिशिएंसी हमारा टोटल वर्क होता है। अब देखते हैं मेरे पास टाइम किसका दे रखा है, पी का टाइम दे रखा है कि पी अगर अकेला काम करता है ना तो 20 दिन में कर देता है। अगर पी काम को 20 दिन में करता है तो अगर हमारे पास पी की एफिशिएंसी हो तो उसके साथ गुणा करके हम टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो पी की जो हमारी एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है, तो 3 से इसको गुणा कर दिया, जो टोटल वर्क है हमारा वो 60 यूनिट है। ये बिल्कुल बेसिक बात है, मैं जो आपकी पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी बेसिक की वहां से बता रहा हूँ इसको। तो हमारा टोटल वर्क आ गया है 60 यूनिट। अब ये 60 यूनिट काम जो है ये पी और क्यू दोनों ने करना है, ये दोनों कितने दिन में कर लेंगे ये बताना है। टोटल काम है हमारा 60 यूनिट काम अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितने समय में करेंगे। समय निकालने का फार्मूला होता है हमारा टोटल वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी, जो इस काम को कर रहे हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी है 3 और 4, दोनों को जोड़ दिया 7, इतना समय लगेगा। हमारा आंसर है ए। इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हमारा आंसर दिया हुआ है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटके था, क्वेश्चन को उल्टा करके दे रखा था, लेकिन यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, फिर टोटल वर्क निकाल लेंगे और फिर टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन सीपीओ 2023 का है। ए एंड बी अंडरटेक ए प्रोजेक्ट वर्थ 36,000। ए और बी एक काम लेते हैं 36,000 रुपए का। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 25 डेज। ए काम को 25 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। फिर आगे दिया हुआ है फॉर द नेक्स्ट 5 डेज बी वर्कड अलोन। अगले 5 दिन बी अकेला काम करता है। और फिर आगे दिया हुआ है ए सब्स्टिट्यूट बी एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। 5 दिन के बाद बी जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है ए के द्वारा और 5 दिन में काम ए खत्म कर देता है। द शेयर ऑफ ए इन द अर्निंग। ए का शेयर बताना है। पहले एक बार क्वेश्चन बता दूं आपको, ए और बी ने काम लिया है मिलके 36,000 रुपए में। ए अगर अकेला करता उस काम को तो 25 दिन में कर देता, लेकिन काम उन्होंने इस तरीके से किया है, पहले 5 दिन दोनों ने मिलके काम किया, फिर अगले 5 दिन सिर्फ बी ने काम किया, और उसके बाद बी को ए ने रिप्लेस कर दिया और 5 दिनों में काम खत्म कर दिया। अब आपसे पूछा है कि ए का शेयर क्या होगा। भाई उन्होंने जितना काम किया है उतना ही उनका शेयर होगा, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब अगर मैं इसमें देख रहा हूं तो ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 5 दिन यहां काम किया और 5 दिन यहां, ए ने 10 दिन काम किया। अगर मैं बी का देखता हूं, बी ने 5 दिन यहां काम किया और यहां भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 10 दिन काम किया, दोनों ने 10-10 दिन काम किया है। अब हमने देखना है कि उन्होंने 10-10 दिन में कितना काम किया। उन्होंने जितना काम किया होगा उसी के रेशियो में 36,000 रुपए बांट देंगे। अब मेरे पास दोनों की एफिशिएंसी नहीं है, सिर्फ ये बता रखा है कि ए काम को 25 दिन में कर देता है। अगर ए काम को 25 दिन में कर देता है तो मैं ये देख लेता हूं उसने 10 दिन में कितना काम किया होगा। ए अगर काम को 25 दिन में कर देता है तो 10 दिन में कितना करेगा, यहां से काम का भाग निकल के आ जाएगा। ये भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं आपको। टोटल काम करता है ए 25 दिनों में, तो 10 दिन में कितना करेगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगी आपकी 5 दूनी 10, 5 5 25। ए जो है वो काम का 2/5 भाग करेगा 10 दिन में।
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि टोटल काम था हमारा 5 यूनिट, ए उसमें से 2 यूनिट करता है। अगर ए 2 यूनिट करता है तो बी कितना करेगा? 5 में से 2 यूनिट घटा दिए, ए करेगा 3 यूनिट। अब ये हमारा एफिशिएंसी भी आ गई है और उन्होंने जितना काम किया है वो भाग भी आ गया है। ए ने किया है 2 पार्ट, बी ने किया है 3 पार्ट, उनका पैसा भी इसी रेशो में बटेगा, बस बांट दो। अगर मैं मान लेता हूं कि ए को 2 यूनिट पैसा मिला है, बी को 3 यूनिट, तो कुल पैसा कितना मिला? 5 यूनिट, लेकिन होना कितना चाहिए था? 36,000। तो हम लिखेंगे 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 18,000। 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 5 से इसको भाग कर दिया, 5 3 15, बच गए मेरे 3, 5 6 30, 3600 रुपये आ गए हैं 1 यूनिट की वैल्यू। किसका शेयर निकालना था? ए का शेयर निकालना था। तो ए का शेयर है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान निकाल देंगे, 7200 हमारा आंसर आ गया है। बी हमारा आंसर है। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा और अटके था, और इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले तो सिर्फ ये बताया गया कि दोनों ने 36,000 रुपए में काम किया, ए अकेला 25 दिन में कर सकता है। अगर ए अकेला 25 दिन में कर सकता है तो हम ये देखेंगे ए ने कितने दिन काम किया। ए ने, मैंने यहां से चेक किया, ए ने 10 दिन काम किया है। अगर ए ने 10 दिन काम किया है तो मैं देख लेता हूँ काम का कितना भाग किया उसने। टोटल काम वो 25 दिन में कर सकता है, 10 दिन किया उसने, 2/5 भाग काम किया, यानी कि टोटल काम 5 था, उसमें से 2 किया। अगर ए ने 2 किया होगा तो बाकी बी ने किया होगा, 5 में से 2 गए 3, और इसमें यूनिटरी मेथड से पैसा बांट दिया। चलिए आगे चलते हैं। इस टाइप के आपके इतने ही क्वेश्चन थे, और वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं भाई। हर सब टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन लिया और वो सारे आपको मैंने समझा दिए हैं। अब आप इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन करोगे इन्हीं के ही सब टाइप होंगे, वो अलग अलग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक शीट अपलोड कर रखी है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैंने अब तक जितने क्वेश्चन कराए हैं उसमें और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करके पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चन उसमें हैं टाइम एंड वर्क के, वो पूरी शीट आप लगा लें, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू दोस्तों।